अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि यार उनके पास कुछ पैसे रखे होते हैं, वो सोचते हैं कि यार हम फलां जगह पे या फलां ऐसी जगह पे फलां कारोबार में फलां बिजनेस में हम अपने पैसे इन्वेस्ट करें तो उससे हमारे पैसे डबल हो जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूं कि बहुत से लोग जल्दबाजी में कुछ ऐसी जगहों पे अपने पैसे इन्वेस्ट कर कर डालते हैं या कर देते हैं। उसके बाद बाज़-औक़ात बहुत से लोगों को नुकसान उठाना पड़ जाता है या बहुत से लोगों को नुकसान हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन सी चंद जगहें हैं जिन पे आप लोगों ने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, ना ही अपना वक्त जाया करना है। तो वो चंद चीजें आप लोगों को, चंद काम बताऊंगा जिन पे आप लोगों ने गलती से भी पैसे नहीं लगाने, ना ही किसी किस्म की कोई इन्वेस्ट करनी है, वरना आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, चाहे वो लाखों रुपए हो चाहे वो हजारों रुपए हो। तो वो चंद चीजें कौन सी है, पूरी डिटेल आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरी बात समझ आए। दोस्तों मैं हूं इमरान अली, आप लोग देख रहे हैं इमरान अली वाईटी टेक्निकल। नो ड्रामा नो झूठ, ओनली रियलिटी। जी दोस्तों, नंबर वन बात आ जाती है कि सबसे पहले तो आप लोगों ने उस काम में, उस कारोबार में, उस बिजनेस में आप लोगों ने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने जिसके बारे में आप लोग कुछ जानते ही नहीं है, या आप लोगों का उस काम के बारे में आप लोगों का कोई तजुर्बा ही नहीं है। बस आप लोगों को किसी ने बताया कि यार इस काम में बहुत तजुर्बा है, इस काम में बहुत पैसा है, इस काम में आप लोग डबल कमा सकते हो, ट्रिपल कमा सकते हो, वगैरह वगैरह, यानी किसी ने आप लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखा दिए। और लेकिन आप लोगों को उस काम के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, बस किसी के कहने पे आप लोगों ने उस काम में पैसे लगा दिए या लगाना चाहते हो। तो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि उस काम में, उस जगह पे आप लोग कभी भी अपने पैसे नहीं लगाएं, ना ही किसी किस्म की इन्वेस्ट करें जिसके बारे में आप लोग ज्यादा जानते नहीं हो या पूरी डिटेल जो है वो आप लोगों को पता नहीं है। अगर आप लोग उस जगह पे पैसे लगाते हैं तो आप लोगों को नुकसान होने के बहुत से चांसेस होते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है, बहुत से लोग आज के दौर में पाकिस्तान में बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं और मिसाल के तौर पे बहुत से लोग क्रिप्टो करेंसी में काम कर भी रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूं कि क्रिप्टो करेंसी में बहुत से लोगों ने लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान भी कर दिया है, जिनको ज्यादा पता नहीं होता। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक किस्म का जुआ है जिसमें बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, वो बहुत से लोगों के साथ शुरू में तो उनको थोड़े से पैसे देती हैं, लेकिन बाद में वो उनका लॉस कर देती है, या फिर ये कह ले कि उनको बहुत नुकसान हो जाता है। तो आप लोगों ने जो गिनी चुनी चंद कंपनियां हैं, जो चंद क्रिप्टो करेंसी है, आप लोगों ने उनमें इन्वेस्ट नहीं करनी। लेकिन अगर आप लोग किसी एक क्रिप्टो करेंसी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि वो आ जाती है बिटकॉइन। अगर आप लोग किसी क्रिप्टो करेंसी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिटकॉइन के अलावा आप लोग किसी और क्रिप्टो करेंसी में पैसे इन्वेस्ट नहीं करें, वरना आप लोगों को बहुत सारा नुकसान होने के चांसेस होते हैं। तो आप लोगों ने अगर क्रिप्टो करेंसी में किसी में इन्वेस्ट करना है तो बिटकॉइन में कर रहे हैं, वरना उसके अलावा किसी अदर जो क्रिप्टो करेंसी में आप लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, वरना आप लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है, बहुत से लोग क्या करते हैं, मुख्तलिफ प्लॉट्स में, मुख्तलिफ स्कीमों में अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं बगैर सोचे समझे। वो उन प्लॉट्स के ऊपर अपने पैसे लाखों रुपए लगा देते हैं, या बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिनके बारे में उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती, जिनके बारे में उनको ज्यादा डिटेल नहीं होती, और उसमें वो पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। बाद में क्या होता है कि वो पता चला कि वो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर वो कंपनी इलीगल है, या फिर वो जो स्कीम है वो कब्जे के प्लाट के ऊपर बनी हुई है, वगैरह वगैरह। तो आप लोगों ने ऐसी स्कीमों में, ऐसी जगहों पे आप लोगों ने प्लॉट नहीं खरीदने, या उन प्लॉट के ऊपर आप लोगों ने पैसे नहीं लगाने जिनके बारे में आप लोगों को ज्यादा पता नहीं, या फिर ये कह लें कि वो स्कीमें, वो प्लॉट्स गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड नहीं है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से उनको एनओसी नहीं मिला या वो रजिस्टर्ड नहीं है तो इस तरह की कंपनी में आप लोगों ने भूले से भी अपने पैसे नहीं लगाने, ना ही किसी किस्म का प्लॉट खरीदना है, ना ही इसी तरह की किसी भी स्कीम में आप लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने जिस स्कीम के बारे में आप लोगों को पता नहीं है, ज्यादा डिटेल नहीं है। अगर आप लोग इस तरह की किसी भी स्कीम में आप लोग पैसे इन्वेस्ट करते हो जो बाद में पता चला कि वो स्कीम लीगल है, या फिर ये कह लें कि गवर्नमेंट की तरफ से उसको किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन नहीं मिली हुई या एनओसी नहीं मिली हुई, और पता चला कि वो किसी कब्जे के ऊपर वो स्कीम बनी हुई थी और उसमें बहुत सारे मजीद मसले मसाइल हो सकते हैं,
तो आप लोगों ने इस तरह की किसी भी स्कीम में, किसी भी प्रोजेक्ट में अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, ना ही कोई फ्लैट, ना कोई प्लॉट्स आप लोगों ने खरीदना है जिसके बारे में आप लोगों को ज्यादा डिटेल नहीं है, या फिर ये कह लें कि वो स्कीम जब तक आप लोगों को कंफर्म ना हो जाए कि वो लीगल है, आप लोगों ने उसके ऊपर पैसे नहीं लगाने। अगर आप लोग बगैर सोचे समझे अगर इस तरह में आप लोग इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप लोगों को बाद में मुस्तकबिल में बहुत से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपए रखे हुए होते हैं और वो सोचते हैं कि यार हम अपने पैसे कहाँ लगाएं, अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें, जिससे जो वो बैंकों के ऊपर उनके पैसे सड़ रहे होते हैं, या फिर ये कह लें कि बहुत सारे लाखों करोड़ों रुपए उनके बैंकों में, प्रॉपर्टीज में वगैरह वगैरह में रखे होते हैं, लेकिन वो सोच रहे होते हैं कि यार हम कहीं पे इन पैसों को लगाएं ताकि इनमें से थोड़ा सा हमें मुनाफा मिलता रहे या फिर मुस्तकबिल में हमें बहुत सारा फायदा हो। तो बहुत से लोगों को मैं मशवरा दूंगा कि आप लोग इधर उधर मुख्तलिफ कामों में, मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट करने के बजाय हमें आप लोगों को दो जगह बताऊंगा जिन पे आप लोगों ने उन पैसों को लगाना है, जिन पे आप लोगों के नुकसान ना होने के बराबर हैं और फायदा ही फायदा है। नंबर 1 पे आ जाता है कि आप लोगों को पता होगा कि डॉलर का जो रेट है, डॉलर जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है, बढ़ता रहता है, लेकिन बहुत कम होता है। आज से अगर हम 5-6 साल पहले चले जाएं तो उस टाइम डॉलर कहां पे था और आज डॉलर कहां पे है। तो अगर आप लोग अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि आप लोग उन पैसों से, जो आप लोगों के पैसे रखे हुए पड़े हुए, आप लोग उनमें से डॉलर खरीद के अपने घर पे या कहीं भी सेव करके रख लें, जो आगे चल के आप लोगों को डॉलर वो बहुत सारा मुनाफा फायदा दे सकते हैं, क्योंकि डॉलर की रकम दिन ब दिन बढ़ती रहती है और बहुत कम होती है, तो आप लोगों को फायदा हो सकता है। और नंबर उसके बाद सेकंड पे आ जाता है कि आप लोग सोना भी खरीद सकते हो, यानी गोल्ड का भी आप लोगों को पता होगा कि गोल्ड में भी बहुत कम नुकसान होते हैं और उसमें ज्यादा से ज्यादा उसका रेट बढ़ता रहता है, क्योंकि 4-5 साल 10 साल पहले आप लोग अगर गोल्ड का रेट जो टच करो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि उस टाइम क्या था, और आज का 2023 में अगर आप लोग उसका रेट टच करो तो 2,18,000 समथिंग कुछ हो गया है आज के टाइम में। तो मकसद कहने का ये कि अगर डॉलर के बाद भी अगर आप लोग डॉलर के अलावा सोने में भी आप लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो वो आप लोगों को और मजीद पैसा जो आप लोगों का बढ़ेगा, फायदा देगा, आप लोगों का जो वो पैसे वो आप लोगों को और मजीद फायदा देंगे। जी दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस बात को समझा होगा कि आप लोगों ने कहां पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, किन सूरत हाल में आप लोगों ने अपने पैसों को बचाना है और किन सूरत हाल में अपने पैसों को बढ़ाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।